प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चतुर्थ चरण में 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 23 फरवरी 2022 को मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। उक्त निर्वाचन क्षेत्र 9 जनपदों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, बांदा तथा फतेहपुर में शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त जो 12 अन्य विकल्प पहचान पत्र दिए गए हैं यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार, लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी, ये मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान किए जाने हेतु मान्य होंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी, इन सभी चीजों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतदाताओं की सुविधा हेतु वोटर गाइड का भी वितरण किया गया। वोटर गाइड में कोविड-19 से संबंधित डूज एंड डोंट्स का भी उल्लेख किया गया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले चतुर्थ चरण के मतदान में 2.13 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.14 करोड़ पुरुष, आई रिपीट 1.14 करोड़ पुरुष, 99.3 लाख महिलाएं तथा 966 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। चतुर्थ चरण के निर्वाचन में कुल 59 विधानसभा क्षेत्रों में 624 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 91 महिला प्रत्याशी हैं। वर्तमान निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में प्रत्याशियों के संदर्भ में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे प्रत्याशियों के संबंध में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करें कि प्रत्याशियों की क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उनको किस आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है। इस संदर्भ में ऐसे प्रत्याशियों को स्वयं भी मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व न्यूनतम 3 बार अपने आपराधिक विवरण को प्रकाशित कराया जाना है। जिन प्रत्याशियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया उन्हें संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार नोटिस निर्गत की गई है। आपराधिक पृष्ठभूमि का समस्त विवरण जन सामान्य के अवलोकन हेतु KYC ECI ऐप पर उपलब्ध है, जिसे किसी भी नागरिक द्वारा अपने फोन पर डाउनलोड कर देखा जा सकता है। उपचुनाव में कुल 24,643 मतदेय स्थल तथा 13,817 मतदान केंद्र है। कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,250 तक रखने के निर्देश दिए गए। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय, पीने के पानी एवं मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मतदान पर सतत दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 57 सामान्य प्रेक्षक, 9 पुलिस प्रेक्षक तथा 18 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त 1,712 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 210 जोनल मजिस्ट्रेट, 105 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 3,110 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा 2 वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से प्रचार अवधि की समाप्ति के दिन तक चतुर्थ चरण के 9 जनपदों में कुल 6.80 करोड़ नगद,
तथा 3.72 लाख लीटर शराब की बरामदगी हुई है, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मतदान पर पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के 50% मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तरों पर किया जा रहा है। उपरोक्त के साथ साथ आवश्यकता अनुसार वीडियो कैमरा भी लगाए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है एवं ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 5,595 भारी वाहन, 5,773 हल्के वाहन तथा 1,15,725 मतदान कार्मिक लगाए गए। चुनाव में सभी 24,643 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था की गई है एवं सभी जनपदों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे कि ईवीएम अथवा वीवीपैट में किसी समस्या की स्थिति में तत्काल उसका निराकरण कराया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप सभी निर्वाचकों को वितरित कराई गई है, जिसके माध्यम से उन्हें अपने वर्तमान मतदेय स्थल एवं क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। इसके अतिरिक्त मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी अपने मतदेय स्थल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदान की अवधि में सभी बीएलओ को ये निर्देशित किया गया है कि वे मतदाता सूची के साथ हेल्प डेस्क पर मौजूद रहेंगे और आने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर एवं जगह जगह पर वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है, जो कि पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। चतुर्थ चरण में कुल 874 आदर्श मतदान केंद्र तथा 142 समस्त महिला कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तृतीय चरण के अंतर्गत मैनपुरी जनपद के 110 करहल विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर में वेबकास्टिंग के माध्यम से कतिपय अनधिकृत व्यक्तियों के वोटिंग कंपार्टमेंट के निकट पाए जाने के दृष्टिगत रिटर्निंग ऑफिसर की आज्ञा के आधार पर उक्त मतदेय स्थल पर पुनर्मतदान कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पुनर्मतदान दिनांक 23 फरवरी 2022 कल प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक चलेगा। संबंधित मतदेय स्थल की पोलिंग पार्टी के सदस्यों एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध आवश्यक विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई जनपद द्वारा की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय जसवंत रिपीट कर दूं? बूथ संख्या 266 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तृतीय चरण के अंतर्गत मैनपुरी जनपद के 110 करहल विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर में वेबकास्टिंग के माध्यम से कतिपय अनधिकृत व्यक्तियों के वोटिंग कंपार्टमेंट के निकट पाए जाने के दृष्टिगत रिटर्निंग ऑफिसर के आज्ञा के आधार पर उक्त मतदेय स्थल पर पुनर्मतदान कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पुनर्मतदान दिनांक 23 फरवरी 2022 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक चलेगा। संबंधित मतदेय स्थल की पोलिंग पार्टी के सदस्यों एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध आवश्यक विधिक एवं अनुशासनिक कार्रवाई जनपद द्वारा की जा रही है। मैं पुनः आप सभी सम्मानित मीडिया के साथीगणों से अपील करता हूं कि वे अपने जो भी मतदाता हैं चतुर्थ चरण में तो जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।